21 को दोपहर के समय जबलपुर जिले के थाना खितौली की टीआई के मोबाइल पर एक व्यक्ति ने फोन किया और फोन करने वाले ने बताया कि मैडम, मेरा नाम नारायण पटेल है और मैं सिहोरा थाने के गुरजी गांव का रहने वाला हूं। मेरे पिता प्रेम नारायण पटेल के मोबाइल पर किसी अनजान व्यक्ति ने सूचना दी है कि पान उमरिया रोड के किनारे मेरे छोटे भाई की मोटरसाइकिल खड़ी है और उसके थोड़ी ही दूर पर किसी की लाश भी पड़ी है, जिससे बहुत दुर्गंध आ रही है। मुझे बहुत डर लग रहा है मैडम, क्योंकि मेरा छोटा भाई सोनू 16 मई से लापता है। टीआई ने कहा, तुम डरो मत, तुम हरगढ़ जंगल में पहुंचो और मैं भी 1 घंटे में पहुंच रही हूं। इसके बाद टीआई अपनी जांच टीम के साथ 3:30 बजे हरगढ़ जंगल में पहुंची तो उन्होंने देखा कि वहां एक लाश सड़ी गली हालत में पड़ी है और थोड़ी दूर पर एक बाइक भी खड़ी है। क्योंकि वो समय कोरोना महामारी का था तो इसलिए सभी पुलिस वाले भी कोरोना किट में थे, लेकिन घटनास्थल पर तेज दुर्गंध फैली हुई थी और शव के पास से पुलिस को करीब 1-1 मीटर की 2 रस्सियां, नीले रंग का लोअर टी-शर्ट, बनियान, चमड़े के चप्पल और 2 मास्क भी पुलिस ने घटनास्थल से बरामद किए। जांच पड़ताल अभी चल ही रही थी कि तभी नारायण भी भागता हुआ वहां आ गया। उसने अपनी मोटरसाइकिल भी पहचान ली, लेकिन शव बुरी तरह से सड़ गल चुका था, इसलिए चेहरा बिल्कुल भी पहचान में नहीं आ रहा था। और उस शव के पास में एक भारी पत्थर भी पड़ा हुआ था, लेकिन उस पर चिपकी हुई मिट्टी का सैंपल ले लिया गया और उस पत्थर के पास भी मक्खियां भिन्न भिना रही थी, जिससे पुलिस ने अनुमान ये लगाया कि इसी पत्थर से लाश के चेहरे को कुचला गया होगा। नारायण ने घटनास्थल से बरामद किए गए सामान में कपड़े और चप्पल के आधार पर चेहरा कुचले जाने के बावजूद भी लाश की पहचान कर ली, जो उसके छोटे भाई सोनू की ही थी। सोनू की कुछ दिन पहले ही शादी हुई थी और सारे कपड़े भी वही थे जो उसे शादी में मिले थे। यहाँ तक कि उन पर लगे हल्दी के दाग भी वैसे के वैसे ही थे। हालांकि दाग धब्बे काले जरूर हो गए थे, लेकिन फिर भी स्वस्तिक का निशान देखकर नारायण ने कपड़े सोनू के होने की पुष्टि की और थोड़ी देर बाद जबलपुर के एडिशनल एसपी शिवेश सिंह बघेल, एचडीपीओ श्रुतकीर्ति सोमवंशी और फॉरेंसिक टीम भी घटनास्थल पर पहुंच गई और वहां से बरामद सारी सामग्री को लेकर मेडिकल इंस्टीट्यूट भोपाल भेज दिए गए। इसके बाद शव को बड़ी मुश्किल से सील पैक करके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। टीआई मशराम अपने साथ नारायण को लेकर थाने पहुंची। उन्होंने नारायण के घर वालों को भी थाने पर ही बुलवा लिया। पुलिस ने शुरुआती जांच की पूरी रिपोर्ट तैयार करके आगे की जांच और कार्रवाई के लिए फाइल तैयार की। हालांकि सोनू की गुमशुदगी की रिपोर्ट 17 मई 2021 को सिहोरा थाने में भी तुलसीदास के बड़े बेटे नारायण पटेल ने लिखवाई थी और उस रिपोर्ट के अनुसार सोनू 16 मई 2021 की सुबह 10 बजे घर से अपनी नवविवाहिता पत्नी का मोबाइल ठीक कराने का कहकर सिहोरा गया था, लेकिन उसके देर रात तक वापस नहीं लौटने पर रिश्तेदारों और दोस्तों को फोन करके पूछताछ की गई, लेकिन जब उसका कोई पता नहीं चला तो उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा दी गई। सोनू की 4 दिन पहले ही यानी 12 मई 2021 को कटनी जिले में बहौरी बंद के बासन गांव की गायत्री के साथ शादी हुई थी, लेकिन इस बारे में जब पुलिस ने गायत्री से पूछताछ की तो गायत्री ने पुलिस को बताया कि पति सोनू के शाम तक वापस नहीं आने पर उसने अपने पति के मोबाइल पर फोन किया था, लेकिन उसका फोन आउट ऑफ कवरेज आ रहा था। गायत्री को लगा कि वो रात तक वापस आ जाएंगे, लेकिन वो वापस नहीं आए। सोनू के ना आने पर गायत्री का मन कई तरह की आशंकाओं में घिर गया। गायत्री ने पुलिस को बताया कि फिर अगले दिन की सुबह नारायण को सोनू की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाने के लिए उसी ने कहा था। यानी जांच और पूछताछ से अब ये तो साफ हो गया था कि बरामद किया गया शव सोनू का ही था और ये भी कि सोनू की हत्या की गई है। लेकिन अब सवाल ये था कि आखिर सोनू की हत्या क्यों और किसने की, और साथ ही जल्द से जल्द पुलिस को हत्यारे तक भी पहुंचना था। लेकिन जब 10 दिन बाद मेडिको लीगल इंस्टीट्यूट भोपाल की रिपोर्ट आई तो उस रिपोर्ट ने पुलिस को हैरत में डाल दिया, क्योंकि रिपोर्ट के अनुसार सोनू के गले पर पतली एक रस्सी भी लिपटी हुई थी जो अंदर की ओर ढंस गई थी और इसी के आधार पर रिपोर्ट में सोनू की मौत को पहले आत्महत्या कहा गया था। लेकिन साथ ही उसके दोनों हाथों की कलाइयां और पैरों को घुटने के ठीक ऊपर से रस्सियों से बांधने के निशान भी पाए गए थे और ये निशान सोनू की हत्या की ओर इशारा कर रहे थे। यानी इस हत्याकांड में एक से अधिक व्यक्तियों के शामिल होने की आशंका थी, क्योंकि पुलिस का मानना यह था कि कोई एक व्यक्ति कैसे एक हष्ट-पुष्ट नौजवान की रस्सी से गला घोटकर हत्या कैसे कर सकता है और किस तरह से उसने सोनू के हाथ पैर बांधे होंगे।
और इस मामले को खितौली पुलिस थाने में 10 जून को दर्ज किया गया था। सिहोरा तहसील के एचडीपीओ श्रुतकीर्ति सोमनाथ सिंह ने इस केस को गंभीरता से लिया। उन्होंने सोनू के मोबाइल की कॉल डिटेल्स निकलवाई तो उसमें पता चला कि सोनू के मोबाइल नंबर से 16 मई को किसी मधु पटेल नाम की लड़की से कई बार बात हुई थी और सोनू के घर से निकलने के बाद इन दोनों के बीच बातचीत का समय करीब 10:30 बजे से 12 बजे के बीच का था। उसके अलावा सोनू की और किसी से कोई बात नहीं हुई थी और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक सोनू की मौत दिन में करीब 2:30 बजे हो चुकी थी। इसके बाद सोनू के भाई नारायण और उसकी पत्नी गायत्री से मधु के बारे में अलग अलग पूछताछ की गई तो नारायण ने मधु के बारे में बताया कि वो उसकी बहन की ननद है और वो सिहोरा तहसील के ही मड़ई गांव में अपने माँ बाप और भाई बहनों के साथ रहती है। इसके बाद जब गायत्री से पूछताछ की गई तो उसने मधु के बारे में जो बताया उससे पुलिस को इस केस की गुत्थी को सुलझाने की एक कड़ी मिल गई। गायत्री ने बताया कि उसके पति सोनू और मधु के बीच प्रेम संबंध थे। हालांकि उसके पति सोनू ने उससे ये कहा था कि अब उसके और मधु के बीच संबंध खत्म हो चुके हैं और अब तो मधु की भी शादी तय हो चुकी है। लेकिन पुलिस बार बार गायत्री से सोनू के बारे में सवाल पूछ रही थी और पुलिस को ये लग रहा था कि शायद गायत्री कुछ छिपा रही है, लेकिन वो अपने दर्द को ज्यादा समय तक छिपा ना सकी। आखिरकार गायत्री ने पुलिस वालों से बोल ही दिया कि आखिर इसमें मेरी क्या गलती है। गायत्री ने पुलिस से कहा कि वो बेहद दुखी है। एक तरफ उसकी उजड़ी हुई जिंदगी है और दूसरी तरफ घर परिवार वाले उसे अपशगुन कुलक्ष्मी और ना जाने क्या क्या कहकर उसे ही दोषी ठहरा रहे हैं। गायत्री ने बताया कि उसने अपने पति को मोबाइल ठीक करवाने के लिए क्या कह दिया था जिसकी वजह से वो सबके निशाने पर आ गई है, जबकि सच तो यह था कि सोनू ने ही मोबाइल ठीक कराने की जिद की थी। लेकिन कुछ लोग तो गायत्री को भी पति की हत्या में शामिल बता रहे थे। गायत्री ने बहुत दुखी होकर पुलिस को बताया कि उसकी भावनाओं और उसके दुख को समझने वाला यहाँ कोई भी नहीं है। दरअसल गायत्री दुखी होने के साथ साथ दूसरी आशंका को लेकर भी परेशान हो गई थी, यानी उसके मन पर एक बोझ सा था और ये बोझ उसके मन पर सोनू ही लाद गया था। लेकिन अब गायत्री के लिए उस राज को छुपाए रखना मुश्किल हो रहा था जो राज सोनू ने उसे बताया था और जिसकी वजह से शादी के दूसरे दिन ही सोनू और गायत्री के बीच कहासुनी भी हो गई थी, क्योंकि उसने मधु के बारे में पूछ लिया था और जवाब में सोनू ने गुस्से में गायत्री से कहा था कि घर में आए अभी एक दिन भी नहीं हुआ और तुम जासूसी करने लगी हो। लेकिन गायत्री ने बड़ी सहजता से जवाब दिया था कि कुछ देर पहले मधु आई थी और वही सब कुछ बताकर गई है। सोनू ने कहा, तुमने उसे अपने पास आने क्यों दिया और उसने तुमसे क्या कहा है? गायत्री ने कहा, भला मैं उसे कैसे मना कर सकती हूँ, वो तो आपकी बहन की ननद है और हमारी रिश्तेदार है। अगर मैं उसे अपने पास बैठने नहीं देती तो परिवार वाले क्या कहते? इसके बाद सोनू थोड़ा नरम पड़ गया था। सोनू ने पूछा, उसने तुमसे क्या कहा है? गायत्री ने उसे बताया कि मधु उसके साथ बहुत गुस्से के साथ पेश आई थी और उसने गुस्से में बातें करते हुए तुमसे प्रेम करने की बात भी कह डाली और ये बात सुनकर सोनू दंग रह गया। गायत्री ने बताया कि मधु उसके साथ किस तरह झगड़ा करके धमकी देती हुई अपने घर गई है। उसने सोनू को यह भी बताया कि उसने तुम पर बेवफाई का आरोप लगाते हुए तुम्हें उसने धोखेबाज कहा था। मधु का कहना था कि सोनू ने उससे शादी का वादा करके वो उसके साथ संबंध बनाता रहा और फिर सोनू ने गायत्री से शादी कर ली। खैर, सोनू ने गायत्री पर गुस्सा होने और मामले को आगे बढ़ाने के बजाय उससे माफी मांग ली और मधु से तमाम संबंध तोड़ने का वादा भी किया। लेकिन बातों ही बातों में सोनू ने गायत्री को बताया कि अब वो मधु की ब्लैकमेलिंग का शिकार हो रहा है, क्योंकि उसकी कुछ चीजें मधु के पास है जिसकी वजह से मधु उसे ब्लैकमेल कर रही है। लेकिन गायत्री के बहुत पूछने पर भी सोनू ने उस ब्लैकमेलिंग के बारे में नहीं बताया। गायत्री ने पुलिस को बताया कि सोनू ने ये सारी बातें उसे अपने तक ही सीमित रखने को कहा था, लेकिन अब ये सारी बातें गायत्री ने पूछताछ के दौरान पुलिस को भी बता दी थीं और पुलिस के लिए गायत्री द्वारा सोनू के साथ मधु के प्रेम प्रसंग होने की जानकारी इस हत्या की गुत्थी सुलझाने में बहुत महत्वपूर्ण साबित हुई। हालांकि अभी तक तो गायत्री के हाथों में लगी मेहंदी का रंग भी फीका नहीं पड़ा था और उसकी मांग का सिंदूर उजड़ गया था। उसके लिए सुहाग का जोड़ा बस 4 दिन की चांदनी बनकर ही रह गया था। अपने पति को खो चुकी गायत्री अपनी पीड़ा और सोनू के परिजनों के तानों से बहुत तनाव में थी। इसके बाद पुलिस ने शक के आधार पर मधु पटेल को भी पूछताछ के लिए थाने में बुला लिया।
इसके बाद मधु को महिला पुलिस ने पहले बातों से अपने जाल में फंसाया और फिर अलग अलग अंदाज से मधु से पूछताछ की, यानी तुम सोनू को कब से जानती हो? मधु ने जवाब दिया कि जब से उसकी बहन की शादी मेरे भाई से हुई है।